अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन 2024 एक रिवायती इलेक्शंस थे। अब आप कहेंगे कैसे रिवायती, लो जी इस दफ़ा तो आवाम ने पता नहीं क्या कर दिया, इतने वोट पड़े, इतने वोट नहीं पड़े। नहीं, ये फिर से रिवायती इलेक्शन थे क्योंकि इन इलेक्शंस में भी धांधली का शोर है। वहीं से हमें एहतजाज की सदाएं आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं एहतजाज की सदाएं, मैं आपको बताती हूँ। फिर वही धरने की बातें हो रही हैं। कौन कर रहा है धरने की बातें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जीत गए तो जश्न हो रहा है, जो लोग नहीं जीते वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जी यही स्टोरी है हमारे पाकिस्तान की, यही स्टोरी है हमारे प्यारे पाकिस्तान की। ये तमाम स्टोरीज़ बताने से पहले, ये आपको बताने से पहले कि जिस इस्तेहकाम के लिए, जिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बार बार बात की जा रही थी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शंस होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और जो इस्तेहकाम के लिए जो इंतखाबात हैं वो नागुज़ीर थे, उन्हीं इलेक्शंस ने पाकिस्तान को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर दिया है। इस पर भी बात करने से पहले मैं आपको जो कुछ तस्वीर या विजुअल आपको दिखाती हूँ वो आप देख लें, क्योंकि इस बारे में मैंने लाजमी तौर पर बात करनी है। इसको देख करके मुझे एक गाना याद आ गया, और बहुत टाइम हो गया वैसे भी मैंने कुछ गाने डेडिकेट नहीं किए, वरना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए, हर पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए एक गाना है। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको उस गाने की डेडिकेशन ज़रूर बताऊं, लेकिन जाहिर बात है पिछले कुछ अरसे से इतनी ज़रा पॉलिटिकल हैपनिंग चल रही थी कि हम ज़रा इस साइड पे गए नहीं। तो जैसे ये विजुअल्स चलना शुरू हुए, ऐसे ऐसे लोग आपस में मिले, ऐसे ऐसी मुलाकातें हुई कि भाई कमाल ही हो गया। तो गाना है बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। जवाब आया आना ही पड़ा सजना, सालिम है दिल की लगी। अब ये किसने बोला, किसने जवाब दिया, आप बहुत समझदार हैं। आप ये फ़ोटो देखिए जो बेसिकली ये क्लिप है जो कि बहुत वायरल है मुलाकात का, और उस क्लिप्स के अंदर से जो एक दो फ़ोटोज़ अगर आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि ये गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। क्योंकि क्या हुआ कि जो बिलावल हैं, जो अपनी इंतखाबी मुहिम में नून लीग के ख़िलाफ़ बोल बोल कर अपना गला फाड़ रहे थे, नवाज शरीफ चोर है, हाइब्रिड प्लस है, ठीक है, और लाडला प्लस है, और नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए आया है, ब्ला 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 ब्ला। आज उसी पार्टी के साथ मिल करके वो विफाक में हुकूमत बनाने जा रहे। बताइए कैसा लगा, कैसा लगा? ये है हमारे पाकिस्तान की सियासत। और अगर मैं नून लीग की बात करूं तो नून लीग भी बदली बदली से लग रही है, और इसलिए बदली बदली सी लग रही है क्योंकि कल तक, बल्कि इनफैक्ट 6 फरवरी को जो अखबारात प्रिंट हुए पैसे दे करके जो हेडलाइनें लगाई गई और जो तासुर बिल्ड किया गया वो था कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जी ऐसे ही थे ना अखबारों में इश्तिहार, मैंने आपको दिखाए भी थे। अब आज के दिन जो नून लीग बदली बदली सी है वो ये है कि वो आज अपने ही ताहयात कायद, आज उसी नवाज शरीफ को मुफ्त फ्री में, बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट के पैसे खर्च किए, बगैर कोई राबता मुहिम स्टार्ट किए, बगैर कोई PR कैंपेन किए, मुफ्त में ही नवाज शरीफ को अपना वजीर आज़म नामजद नहीं कर रही है बल्कि पीछे हट गई। दो चीज़ें कि एक तो खिचड़ी तैयार है, और वो खिचड़ी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरी अम्मी अक्सर ये लफ्ज़ बोलती है लंबा खिचड़ा। लंबा खिचड़ा का उनका मतलब होता है कि वो खिचड़ी जो कि बहुत पतली होती है और बच्चों को खिलाई जाती है ना, न्यूबॉर्न बेबीज़ को, तो जो पतली खिचड़ी होती है उसको लंबा खिचड़ा बोलते हैं। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि ये खिचड़ी तैयार नहीं हुई बीनश, ये लंबा खिचड़ा है। मुझे नहीं पता, आपकी जो मर्ज़ी है आप उसको कहें, मैंने इसको खिचड़ी कहा, आप इसको चाहे मेरी मम्मी वाली टर्म दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुद्दा है कि आप तक बात पहुंच जाए, आपको बात समझ में आ जाए। और अब मैं समझाने की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। तो इसका ना एक बना है, आप उसे कहें एक स्केच जो हमारे सामने आया है। उन्होंने क्या बनाना है, वो तो ये तो आनियाँ जानियाँ बस देखें इन सियासतदानों की, आज भी आनियाँ जानियाँ ही हो रही थी। ये फार्मूला डिस्कस कर ले, वो जो सारे जितने भी फार्मूलाज हैं ना वो मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ, क्योंकि जैसे ही इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए तो यहाँ से सिलसिला शुरू कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी दी शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लेती ही मुलाकातें होना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मुलाकातों के सिलसिले के अंदर जो PMLN का वफ्द है वो बिलावल हाउस जाता है और वहाँ पर जाके उनसे एक्सटेंसिवली मुलाकात करता है। जी 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 उसी सिचुएशन के ऊपर ये गाना था। वो जो आप मिल रहे हैं ना, कभी नवाज शरीफ और बिलावल मिल रहे हैं, फिर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं।
सो ऑप्टिक्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। खैर जी, तो अब जो मामला जो हमारे सामने आया, आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, वो बातें भी मैं आपको यहाँ पे रख देती हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताती हूँ कि मामला आपने ये ज़रूर सुना होगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो सदारत लेगी या नून लीग जो है वो वजारत उज़्मा लेगी, या नून लीग सदारत लेगी और पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा लेगी, या सेंटर के अंदर जो है ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ है वो पीपल्स पार्टी को दे दें और पूरा का पूरा पंजाब रख लें। मामला ये है, मुद्दा ये है कि पंजाब के अंदर जो है 150 सीट्स हो चुकी हैं PMLN की, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। 10 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और इसके अलावा काफ लीग भी उनके साथ मिल जाएगी। तो पंजाब के अंदर तो होली सोली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही होगी, लेकिन क्योंकि पंजाब विफाक के अंदर ये लोग इकट्ठे बैठेंगे तो पंजाब के अंदर कुछ वजारतें भी दी जाएंगी, यानी कि जो 10 इनकी इलेक्टेड सीटें हैं, अभी इसमें रिजर्व सीट शामिल होंगी, तो अभी जो 10 इलेक्टेड सीटें हैं उनका भी जो है शेयर होगा वजारतों के अंदर, चाहे चीफ मिनिस्टर नून लीग का हो, चाहे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो नून लीग की हों, लेकिन उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के जो 10 लोग हैं उनमें से 4 या 5 को, ये मैं आपको बता रही हूँ, आधे लोगों को इनको पंजाब की कैबिनेट में बिठाना पड़ेगा और ये बिठाएंगे भी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। और अब जो बात सामने आई है, जो मेरा एनालिसिस है, ये मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि और क्या क्या बातें सामने आई हैं। ये मैंने आपको सारा बता दिया, जो खिचड़ी की सारी बातें सामने आई हैं। अब मेरा इसमें एनालिसिस आप सुन लीजिए। जो सदर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब। स्पीकर जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जो चेयरमैन सेनेट है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाहती है, लेकिन इसके ऊपर, इस जो चेयरमैन सेनेट है ना, इसके ऊपर अभी कुछ मज़ीद और बात करनी है। आपको नहीं बताया जाएगा, मीडिया को बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। ये जब सब कुछ पक जाएगा फिर मीडिया को बताएगा, लेकिन हमारे भी अपने सोर्सेज होते हैं बताने के। और उसमें यह है कि जो चेयरमैन सेनेट है ना, मैं आपको बहुत पहले से इसी प्लेटफॉर्म पे बताती चली आ रही हूँ, जब से इसहाक डार साहब पाकिस्तान भी नहीं आए थे, जब से इसहाक डार साहब के केसेस लगे थे और मियाँ साहब भी पाकिस्तान नहीं आए थे। तो अगर आपको याद होगा तो मैं आपको कॉन्टीन्यूसली बताती चली आ रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हर बारी जो है वो नून लीग जो है वो सेनेट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। इस दफ़ा सेनेट में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और नून लीग चाहती है कि जो चेयरमैन सेनेट है वो इसहाक डार साहब को बनाया जाए, ठीक है, सूनर और लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसमें सीन ये है कि उसके ऊपर अभी जो है एक फ़ाइनल और डिस्कशन होनी है। इसके अलावा पंजाब के अंदर मैंने आपको सेटअप बता दिया है कि पंजाब में क्या सेटअप होगा। पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी, लेकिन वजारतों में, कैबिनेट में पीपल्स पार्टी को अच्छा तगड़ा शेयर दिया जाएगा। अगर मैं सिंध और बलूचिस्तान की बात करूं तो सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। सिंध में सोली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मदद मांगी है और नून लीग अपना जो वज़न है वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में डालेगी और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, ठीक है, इन कोलेशन। लेकिन ज़्यादा शेयर यानी जो हेड उसको करेगा बलूचिस्तान में, प्रॉब्ली वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी और नहीं तो ज़्यादा शेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अगर चाहे किसी बलोच नेशनल को उसका हेड बनाना या समथिंग तो वो बना सकती है, लेकिन अदरवाइज़ बलूचिस्तान एंड सिंध इज़ विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो PTI यानी उनके हिमायत याफ्ता। अच्छा, ये जो खैबर पख्तून वाला जो बात है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये एक बड़ी स्टोरी है, इसको मैं आगे चल के डिस्कस करती हूँ। पहले ये मैं PMLN और ये पीपल्स पार्टी ये तो डिस्कस कर लूँ। अब जो खिचड़ी तैयार हुई है वो हुई है जी PDM 2 की, ठीक है। ये आपको आखिरी टाइम पर ही पता चलेगा, ये अनाउंस उसकी करेंगे। मैंने आपको अपनी जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ साथ मैंने आपको अपना एनालिसिस साथ साथ बताती जा रही हूँ। अब सदर के लिए ऑफ कोर्स आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हैं। उन्होंने सदारत के मनसब को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है इससे पहले, और मौलाना साहब के अंदर तो वो सलाहियत नहीं है, तो मौलाना साहब को कुछ खास नहीं मिलेगा, ठीक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़्यादा, उसके बाद MQM को ऑफ कोर्स फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उसके बाद MQM को JUI को करना पड़ेगा, मौलाना साहब को, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, अब बात आ जाए कि जो असल सबसे बड़ी ख़बर है, सबसे बड़ी ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ रिटायर हो गए हैं पॉलिटिकल सियासत से, एक्टिव सियासत से। अब आप कहेंगे सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, रुक जाए मैं आपको बताती हूँ, रिटायरमेंट है उनकी। नवाज़ शरीफ साहब रिटायर हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। पंजाब जो है वो मरीम नवाज़ को दिया जाएगा,
वो उसकी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर मैं इसकी कायल नहीं हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत एक्सपीरियंस्ड ओहदा होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब की बनती हैं इस पॉइंट पे, तो उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत आएगा, उन पर बर्डन भी बहुत आएगा, और उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि उनके करियर का पहला इलेक्शन और पहला ओहदा, और उसमें अगर वो डिजास्टर होंगी, बहुत से लोग तो ये चाहेंगे। अब जैसे पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अपनी पार्टी से ज़्यादा नून लीग की कमज़ोरियों के बारे में पता है, तो वो तो चाहेगी कि कमज़ोर हुकूमत हो, ताकि नून लीग का जो रहा सहा वोट बैंक भी है पंजाब में, वो साबुताज हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। क्योंकि ऑफकोर्स मरीम नवाज़ के पास एक्सपीरियंस नहीं है वजारत आला का, पंजाब का। लेकिन हैवन सेड दैट, लेकिन कहाँ से मैंने शुरू किया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, सदर आसिफ अली जरदारी स्पीकर पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट, इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्पीकर भी ले लेगी, यानी आईनी ओहदे जितने भी हैं वो पीपल्स पार्टी के पास होंगे। पंजाब के अंदर जो है वो मरीम नवाज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की बात की जा रही है, उन्हीं का नाम आ रहा है। तो नवाज़ शरीफ क्या करेंगे? नवाज़ शरीफ जो है ना वो होंगे जी, एक होता है को चेयरमैन, ठीक है, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन। जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ साहिबा अगर हतमी तौर पर बन जाती हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे, कि वो उनको गाइड करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। लेकिन वैसे उनका अब सियासत से उस तरह से कोई लेना देना नहीं है। अब वो रिटायर हो गए हैं, और ये रिटायरमेंट उनकी खुद साख्ता रिटायरमेंट है, उसकी बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप इस तरफ आ जाए। ये चीज़ें ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए तो वज़ीर आज़म बनने के लिए थे, और इसलिए नहीं कि उनको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, वो इसलिए आए थे क्योंकि ज़ाहिर बात उनको एक साजिश से निकाला गया, और साजिश को जब रिवर्स करना है और जब साजिश को ख़त्म करना है, तो ऑफकोर्स नवाज़ शरीफ साहब जिस ओहदे पर हैं थे, जहाँ से उनको निकाला गया, उनको वो ओहदा चाहिए था एज ए सिम्बॉलिक, एज ए विक्ट्री उनको वो ओहदा चाहिए था। प्लस इसका जो दूसरा एलिमेंट था वो ये था कि जो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो पैसा वैसा लेना देना और स्टेबिलिटी की राह के ऊपर, वो द हाउस ऑफ शरीफ पर ज़्यादा रिलाई करती है। बल्कि हाउस ऑफ शरीफ भी छोड़ें, वो सबसे ज़्यादा नवाज़ शरीफ पर रिलाई करती है। मगर जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए, केसेस उनके ख़त्म हो गए, जिस तरह से भी सूरत हाल थी, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ लिया, पता नहीं था कि इलेक्शंस के ये नताइज होंगे। मतलब कभी आपने कभी सोचा था कि नवाज़ शरीफ अपनी सीट हार जाएंगे? इस वक्त यहाँ पे सच मैं ये भी आपको याद कराना चाहूँगी, हालांकि मुझे तो अच्छे से पता था, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ रह गई। मैं आपको ये याद कराना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पर वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं अपनी तीनों सीटें जीती हैं, 2 नेशनल असम्बली की, 1 पीपी की। बिलावल की भी मैं देखूं हार गए एक सीट, सिराजुल हक साहब हार गए, मौलाना फजलुर रहमान हार गए, नवाज शरीफ मानसहरा की सीट हार गए। आपने कभी ये सोचा था कि जो नून लीग का जो गोल्डन टिकट है ना, वो जैसे कहते हैं ना टिकट टू फिनाले, तो नून लीग का जो विक्ट्री टिकट था ना कि हाँ जी साडा टिकट कट चुके हैं। एक तो वो बात थी ना, साडी गल हो गई, वो पुरानियां गल्ला वो छोड़ आए हम वो गलियां। ये है जी, ये साडा टिकट कट गया है। वो जो टिकट है ना गोल्डन टिकट, वो नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ है। सो वो जो गोल्डन टिकट है ना, वो लोगों को दिखा करके, उसको क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ दिखा करके शहबाज शरीफ बेच दिया लोगों को। जैसे आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन आपने देखा, अरे वाह यार ये तो कमीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आपने जब कमीज़ मंगाई, पता चला ये तो वो कमीज़ ही नहीं है। दिखाई तो आपने हमें ये वाली कमीज़ थी, आपने हमारे घर पे ये वाली डिलीवर कर दी है। ठीक है, प्रोडक्ट इज़ नॉट सेम व्हेन डिलीवर्ड। सो नवाज शरीफ साहब को दिखा करके शहबाज शरीफ को बेच दिया। ये वो चीज़ है कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए, वो जो कहते हैं ना 5% आए, 10% आए, और जिस टाइम पे नून लीग अवेलेबल नहीं थी, जिसका वो मलबा अब मीडिया पर डाल रही है, पूरी की पूरी मीडिया पर डाल रही है। हालात इतने कभी ख़राब ना होते, ठीक है, हर टाइम पर होता है मीडिया में कुछ मुस्बत रिपोर्टिंग होती है, कुछ मनफी रिपोर्टिंग होती है, हमेशा से ऐसे ही होता है मीडिया में, हमेशा से ही ऐसे होता है। और मुद्दा ये है कि सबसे बड़े चैनल के ऊपर जैसे जियो की बात होती है और नून लीग वगैरह ज़्यादा उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जियो जो है उसके सबसे ज़्यादा स्टेक्स है, वो सबसे ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग करता है। ARY एक है दूसरे नंबर पे, लेकिन ARY तो वैसे ही उसका तासुर यही है कि वो तो है ही नून लीग के खिलाफ ना, मतलब वो ज़्यादा PTI को प्रमोट करता है। PTI के बाद अगर थोड़ा टाइम मिले तो बिलावल को प्रमोट, पीपल्स पार्टी को प्रमोट कर देगा। सो जियो के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो उसका सिंपल तरीका था, ठीक है भैया, अगर जियो गलत रिपोर्टिंग कर रहा था, गलत काम कर रहा था, तो आप जब 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे,
आप अपनी मीडिया टीम का, नून लीग अपनी मीडिया टीम का कांटेक्ट करती है, खुद फोन करते भाई, जो बाद में कर रहे थे, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने किया कि नहीं नहीं जी मेरा ट्विटर अकाउंट गलत चल रहा है तो जी आप ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं फलाना टमकाना। उस वक्त मरियम औरंगजेब का काम था कि वो बात करती, भाई देखें भाई जब तक हमारे नताइज पूरे नहीं आते तो तब तक आप इनको ना समझे, या हमारा ये लाहे अमल है। नून लीग सोई हुई थी और उस पूरी स्पेस को मीडिया ने भी कर लिया, क्योंकि जो मीडिया रिजल्ट्स बता रहे थे उनको काउंटर करने के लिए कोई नहीं था ना। अब जो नून लीग अगर जैसे पीपल्स पार्टी आगे आ रही है और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी आगे आ रही है या पीटीआई आगे आ रही है नून लीग के अलावा, वो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ये थोड़ी ना कहेंगी कि नहीं नहीं जी हम हार रहे हैं नून लीग जीत रही है। वो तो यही कहेंगे, वो तो यही कहेंगे कि देखिए जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और वो जो जब वो कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, नून लीग तब भाई लोगों का इंतजार कर रही थी। मरियम औरंगजेब साहिबा शायद मुझे लगता है कि इंतजार कर रही होंगी कि जी फौजियों से उनको कोई मैसेज आए या फौज उनसे कोई राब्ता करके कहे कि मरियम औरंगजेब साहिबा आप हौसला रखें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पता नहीं किस चीज़ का इंतजार था। मरियम औरंगजेब तो रात को पता नहीं कितने बजे आई हैं ऑफिशियल मॉकअप देने के लिए। एहसन इकबाल साहब आए, एहसन इकबाल साहब ने उससे पहले आए, मरियम नवाज से पहले एहसन इकबाल साहब ने जियो पर आके बोला कि भाई इनको करना चाहिए थे, तो सारे 180 एज में है, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैं नारोवाल में हूँ, मैं अपने हल्के में हूँ और मैंने अभी सारे अपने इलेक्शंस कंपाइल करके भाई मैं आपको अपने हल्के का बता रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ज्यादा कंफ्यूजन उस वजह से। अब खैर वो अपना गुस्सा मीडिया पे निकाले, जो भी निकाले, मुझे उस डिबेट में नहीं जाना, मुझे उस डिबेट में नहीं जाना। नून लीग जाने, मीडिया जाने, ठीक है, नून लीग जाने और जिनकी उनके साथ एफिलिएशन और एसोसिएशन है वो जाने। मैं ये समझती, मुझसे पूछते हैं, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं, लोगों ने मुझसे पूछा, ग्रुप्स में पूछा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछा, सब लोग क्या आपको लगता है कि यार मीडिया ने ठीक काम किया? भाई अगर मीडिया गलत काम कर रही है, अगर नून लीग के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब बीनर सलीम तो नहीं आके देगी ना। उसका जवाब पीपल्स पार्टी या बिलावल या क्या कहते हैं कि पीटीआई या गौहर खान साहब या इस्तेकामे पाकिस्तान, वो तो नहीं आके देंगे ना। अगर नून लीग के एंटी एक बयानिया चल रहा है और अगर नून लीग को लग रहा है कि ये सेंसेशनलिज्म है और ये सही बयानिया नहीं है, तो उसका काउंटर कौन देगा? उसका काउंटर नून लीग ही देगी ना। तो नून लीग को बर वक्त आकर के देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, तो मीडिया ने प्ले अप किया, प्ले डाउन किया, वट एवर। मुझे इस डिबेट में नहीं पढ़ना, खैर एनीवेज मैंने आपको ये बात बता दी है। अब उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, तो जब पता चला कि जी अभी इंतखाबात के जो मसाइल हैं वो ये हो गए हैं और अभी अकेले रेस में दौड़ करके भी वो नताइज नहीं मिले जो नून लीग ने भी एक्सपेक्ट किए हुए थे। हम सबको पता है, सर्विस भी ये कह रहे थे, नून लीग की अपनी अंदर से भी यही उनको रिपोर्ट्स और उनके सर्वेज यही कह रहे थे कि जी वो 110 से 115 के बीच में सीटें जीतेगी ऑन इट्स ओन इन द नेशनल असेंबली, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई अब क्या करें, तो फिर उनके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि भाई शहबाज शरीफ साहब को बना देते हैं वजीर आजम और मरियम नवाज को बना देते हैं चीफ मिनिस्टर। तो किसी ने बोला कि नहीं नवाज शरीफ को बनाना है चौथी बार प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब भी चौथी बार अलामती तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे। मरियम नवाज की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके वालिद साहब जो है वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते। बहुत से नून लीगियों की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन एक तो शहबाज शरीफ साहब का वो आखिरी इलेक्शन कैंपेनिंग जब खत्म हो गई थी, उसके बाद जब वो जियो पर आए तो उनका एक बीपर था कि अगर अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं मिली तो कोई और होंगे। तो जब ये अनाउंसमेंट होगी तो नवाज शरीफ साहब को भी अपने अल्फाज पे अब स्टैंड बाय रहना चाहिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अगर अक्सरियत नहीं मिलती है तो फिर नवाज शरीफ नहीं कोई और होंगे। और अगर इसको प्ले अराउंड करना है कि नहीं नहीं अक्सरियती पार्टी तो PMLN है तो इसलिए अक्सरियत नहीं मिली, तो खैर एनीवेज, बट आप इसको जैसे भी करके ले लें, इन्होंने नवाज शरीफ को दिखा करके शहबाज शरीफ साहब को बेच दिया है। और वो ऐसे क्योंकि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बनना चाहते थे, मरियम नवाज भी चाहती थी, सब चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मरियम नवाज को डेफिनेटली पार्लियामेंट्री सियासत में लॉन्च करना था, हैवी टाइम, हैवी लोड। तो मरियम का बेसिकली मसला था। फिर ये इंटरनली मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, ये चीज़ें बहुत से ऑप्शंस के साथ ये चीज़ें डिस्कस हुई कि उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं और मरियम नवाज़ को हम चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देते। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बहुत गलत ऑप्टिक्स जाएंगे। इसके ऊपर मरियम नवाज़ ने ऑफकोर्स अपना राय पुट फॉरवर्ड की और उन्होंने ये बिल्कुल बोला कि भाई अगर बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और छोटा भाई चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो बाप और बेटी क्यों नहीं बन सकते। तो कहा गया कि भाई पहले के हालात कुछ और थे, पहले इतना प्रेशर नहीं था, पहले इतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थे, पहले के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और है। बजाय पहले तो PTI ने इतना जोर नहीं ना सी, हूं तो PTI का जोर है। पहले तो सिर्फ दो ही पार्टी सन, पीपल्स पार्टी तो PMLN, हूं तो PTI का अच्छा खासा जोर है, ब्रेन वॉश होए ने लोग काफ़ी ठीक सारे। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि नवाज शरीफ साहब अपनी कुर्बानी देंगे, अपनी सियासत की कुर्बानी देंगे, वो ऐसे नॉर्मल MNA नेशनल असेंबली में रहेंगे और वो जो मरियम नवाज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे उनकी चीफ मिनिस्ट्री में। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं,
पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि पहले तो वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के शहबाज शरीफ ही थे ना, और फिर प्लस शहबाज शरीफ ने 16 महीने की हुकूमत में परफॉर्म किया हो या ना किया हो, जो कि उन्होंने नहीं किया क्योंकि हालात ही ऐसे, तो सबको पता था कि वो परफॉर्म कर भी नहीं सकते, हाथ पाँव काट कूट के शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन उन्होंने अपने इत्तेहादियों का बहुत ख्याल रखा, ठीक है, तो इत्तेहादियों का उन्होंने बहुत ख्याल रखा, इसलिए ये जो फार्मूला ये बड़ा कंफर्टेबल चल रहा है। एक और फार्मूला था जो कि सुनने में यह आया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, और वो फार्मूला था कि जी 3 साल जिसकी ज़्यादा गवर्नमेंट है आधा आधा कर लेते हैं 5 साल के टेन्योर को, 3 साल जो है वो पार्टी वजारत उस्मा में आ जाए जो कि जिसके सीट ज़्यादा हैं, और अगले 2 साल वो पार्टी आ जाए जिसके सीट्स कम हैं। अब एक ये चीज़ और एक चेयरमैन सेनेट, इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर अभी तक कुछ फाइनल अमल नहीं हुआ, और ये इसी के ऊपर डिस्कशन चल रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि लोगों को डर है कि पता नहीं 3 साल तक भी ये सेटअप रहता है कि नहीं रहता। पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसी है ना, तीसरे साल जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके साथ जो है वो लुच फ्राई हो जाती है, उसके पंगे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे सिनेरियो में जब पाकिस्तान फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक है, ऐसे में पता नहीं कितना मतलब टाइम लगेगा, क्या कर लगेगा। तो खैर एनीवेज ये एक तो सारी सूरत हाल थी मैंने पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से। अब आ जाए जी इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी खबर ये है, होशियार खबरदार। जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि धांधली का शोर होगा, एहतजाज होगा, धरने होंगे, आप समझ तो गए होंगे कि PTI ही करेगी, मगर मैं आपको एक बात बताती हूँ। इमरान खान साहब ने जो अब ऑर्डर दिया है, इमरान खान साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि उनके जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, हिमायत याफ्ता जो भी PTI के लोग हैं, वो नेशनल असेंबली में नहीं बैठेंगे, वो बॉयकॉट करें, वो इलेक्शंस का भी बॉयकॉट करें, और वो फिर एक, मैं आपको बता रही हूँ, एक और 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने वाले हैं। ये इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया। अब मैं तो दुआ करूंगी कि वो उसमें कामयाब ना हो। अल्लाह करे कि इनको कोई समझा दे, अल्लाह करे कि कोई इनके साथ बात कर ले, देखें क्या होता है। कल परसों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये आखिरी 3-4 बड़े अहम फैसला कुन दिन चल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे करते हैं ना तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना इस टाइम पर PTI की हुकूमत बन रही है। परवेज़ खटक साहब वहाँ से कम्प्लीटली जो है वो उनको मतलब हो गए हैं जी, क्लीन बोल्ड हो गए हैं, और उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई खैबर पख्तूनख्वा ने। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो है, और अभी भी आज की खबर भी यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर हॉट फेवरेट हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो अगर असेंबलीज़ का बॉयकॉट किया जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा की वो असेंबली जो कि पूरी फुल फ्लेज एक असेंबली है, वहाँ पर आपको फिर एक खला नज़र आएगी। प्लस इस वक्त जो फ़ौजियों के मामला चल रहे हैं ना, सिक्योरिटी को लेकर के, अंदरूनी बैरूनी मामलात के हवाले से, उसके लिए जो ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये इलाके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर इमरान खान साहब और PTI ये चाहती है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फ़ौज के साथ कोई रब्ता हो, तो वो रब्ता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी हुकूमत बना करके और असेंबलीज़ में बैठ करके कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात इमरान खान साहब को कौन समझाएगा, उनको समझ में आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन मैंने आपको ये अपडेट दे दी है कि इमरान खान साहब ने आज के दिन तो ये अनाउंसमेंट अपने लोगों तक पहुंचाई है, अपने उम्मीदवारों तक जो कि जीत गए हैं, कि आपने किसी और पार्टी के साथ तो बैठना ही नहीं है, लेकिन आपने पार्लियामेंट में भी नहीं बैठना, आप इसका बॉयकॉट करें क्योंकि ये PDM-2 हुकूमत बन रही है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सी खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है, उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी।